हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे सिद्धू कानू मुर्मू पीजी सेमेस्टर थर्ड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की। पेपर आपका होगा पॉलिटिकल साइंस का। पेपर नंबर ये 12 है। 2023 में आपकी परीक्षा हुई थी। आगे बढ़े उससे पहले मैं बता दूं, पिछले 5 साल के जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं सेमेस्टर थर्ड के, सारे क्वेश्चन पेपर की पीडीएफ आपको 69 रुपीज में अवेलेबल करा दी जाएगी। दूसरी बात, 199 रुपये में आपको सजेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा ताकि आपकी परीक्षा ठीक ढंग से जा पाए। याद रखिएगा, ये जो 199 का सजेशन है, इसका मतलब होता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऐसे सवाल जो परीक्षा में आने ही वाले हैं, आपको एमसीक्यू अलग से, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर अलग से, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर अलग से आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। याद रखिएगा, इसमें आपका पीवाईक्यू फ्री ऑफ कॉस्ट आ जाएगा। अब ये जो सजेशन है, इसमें आपका सिलेबस जो है वो प्रोवाइड कर दिया जाएगा। सिलेबस के टॉपिक के आधार पर ये बनता है। दूसरी बात, आपका जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, पीवाईक्यू है, उसके बेस पे ये तैयार किया जाता है। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो, डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। तो चलिए पॉलिटिकल साइंस के पेपर को देखते हैं, किस तरह का पेपर एग्जामिनेशन में आया हुआ था। यहाँ से आप देख पाएंगे, ये रहा आपका पॉलिटिकल साइंस का पेपर, पेपर नंबर 12, और 2023 में आपकी परीक्षा हुई थी। 3 घंटे का वक्त मिला था, फुल मार्क्स था 70 का। अब यहाँ से देख लीजिए, सेक्शन ए की बात करते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप के सवाल हैं। कितने सवाल? 10। हर एक के लिए सही जवाब के लिए आपको 2-2 नंबर मिलेगा। पहला सवाल देखिए क्या बोला गया है। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर प्रमोटिंग इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को प्रोत्साहित करता है? आर्टिकल 12, 21, 51 या फिर 45? तो देखिए, इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आर्टिकल 51, जो इंटरनेशनल पीस की बात करता है। अगला सवाल है, व्हाट वाज इंडियाज पॉलिसी इन द फेस ऑफ बायोपोलर ऑर्डर ऑफ द कोल्ड वॉर? यानी शीत युद्ध के दौरान द्विध्रुवीय व्यवस्था। द्विध्रुवीय व्यवस्था मतलब एक तो अमेरिका के पाले में चला गया था सारी कुछ कंट्री, और कुछ कंट्री जो है रसिया यानी कि सोवियत के पाले में चला गया था। उस समय इंडिया की क्या रणनीति थी? तो देखिए, इंडिया की रणनीति थी नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, यानी कि नाम जो है चला था, जवाहरलाल नेहरू उसके कर्ता धर्ता थे। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, यानी कि गुट निरपेक्षता, हम किसी के पाले में नहीं रहेंगे। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल, द मोस्ट रिलायबल डिटर्मिनेंट ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी इज? यानी कि ये जो सवाल पूछा गया है कि भारत की जो रणनीति है, रिलायबल डिटर्मिनेंट, एक सेकंड, ये पेज नंबर 30 है ना? हाँ है, ठीक है, यस। पूछा गया कि ये जो भारत की रणनीति है इंडियन फॉरेन पॉलिसी की, वो कैसी है? भौगोलिक क्षेत्र है, राजनीतिक दल है, गैर सरकारी संगठन है, या कैसा है? तो देखिए, जो जियो पॉलिटिक्स है वो क्या है? जियोग्राफिकल एरिया पे डिपेंड करता है। आगे बढ़ेंगे। हु वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ड्यूरिंग इंडो पाक वॉर इन 1965? 1965 के समय इंडिया के पीएम कौन थे? तो देखिए, उस समय के पीएम थे लाल बहादुर शास्त्री। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। इंडस वाटर ट्रीटी 1960 वाज साइंड बिटवीन इंडिया एंड हुम? देखिए, सिंधु जल संधि 1960 में भारत और किसके बीच में हुआ था? तो देखिए, भारत और पाकिस्तान के बीच में ये हुआ था। तो ऑप्शन 3 आपका सही होगा। अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे। इन विच ईयर डिड द साप्टा केम इनटू इफेक्ट? किस वर्ष जो है साप्टा अस्तित्व में आया था? तो देखिए, ये जो साप्टा है ये 2005 में आया है, ठीक है। देखिए, ये भी डाउट में थे, 4 भी इन्होंने टिक लगा रखा है। अगला सवाल है, विच वाज द फर्स्ट कंट्री टू अडॉप्ट इंडियाज यूपीआई सिस्टम? भारतीय यूपीआई व्यवस्था सबसे पहले किस देश ने अपनाया? जो भारत में यूपीआई आप फोन पे, पेटीएम, गूगल वगैरह का इस्तेमाल करके करते हो, तो ये देश है नेपाल, ठीक है। और यहाँ पे आपको देखिए भूटान भी दिखेगा, लेकिन नेपाल ने जो है 100% पूर्ण स्वीकृति जो है नेपाल ने दी है। भूटान में भी चलता है, याद रखिएगा, भूटान में भी विकल्प में है, तो इसको इग्नोर नहीं कर सकते, लेकिन शुरुआत नेपाल में हुई है। ऑप्शन 2 आपका सही जवाब होगा। बिटवीन विच कंट्री डिड द ट्रीटी ऑफ अ पीस, फ्रेंडशिप एंड कॉपरेशन 1971 वॉज साइंड? किन दो देशों के बीच में शांति, मैत्री और सहयोग 1971 जो है संधि पर किन दो देशों के बीच में हस्ताक्षर हुए थे? इंडिया पाकिस्तान, इंडिया बांग्लादेश, इंडिया यूएसएसआर, या फिर इंडिया यूएसए के बीच में? तो देखिए, उस समय जो है 1971 में अमेरिका तो चला गया पाकिस्तान के पाले में, तो यूएसएसआर जो है इंडिया के साथ खड़ा रहा था। तो ऑप्शन 3 आपका सही हो जाएगा। रसिया हमारा, वो बोलते हैं ना, ऑल वेदर फ्रेंड है। हमेशा मुसीबत के समय हो, आप सुख में हो, दुख में हो, रसिया हमारे साथ खड़ा रहा है। अगला सवाल, विच आर द वर्ल्ड्स 2 लार्जेस्ट डेमोक्रेसीज? दुनिया के 2 सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश कौन कौन से हैं, ये आप बताएं। अमेरिका
और इंडिया पाकिस्तान तो डेमोक्रेसी है ही नहीं, यहाँ पे मिलिट्री का पावर ज़्यादा होता है। इजिप्ट भी नहीं होगा तो ऑप्शन ऑब्वियसली यूएसए सबसे ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी है, याद रखिएगा, सबसे पहले डेमोक्रेसी लाने वाला देश में से यूएसए नंबर 1 पे है। और इंडिया सबसे लार्जेस्ट है, यानी कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या है, फिर भी यहाँ पे डेमोक्रेसी है। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल, इंडिया फर्स्ट सैटेलाइट आर्यभट्टा वाज लॉन्च्ड इनटू स्पेस विद द कॉपरेशन ऑफ विच कंट्री। भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट अंतरिक्ष में किस देश के सहयोग से भेजा गया? तो मैंने कहा ना कि रसिया हमारा पुराना दोस्त है, पुराना अलायंस है इसके साथ, तो सोवियत यूनियन पहले यूएसएसआर कहा जाता था। ऑप्शन थर्ड आपका सही होगा। बात करेंगे सेक्शन बी की। सेक्शन बी में 4 सवाल आपको लिखने हैं और इसके लिए आपको 2-2 वर्ड में आंसर लिखना है। 5 के 20 नंबर आपको मिलेगा। पहला सवाल देखिए क्या है, ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी, भारत की विदेश नीति के उद्देश्य को बताएं। अगला है इंडियाज रोल इन यूएन, संयुक्त राष्ट्र में भारत की क्या भूमिका है। चौथा सवाल है पेंगसो डिस्प्यूट, आपको पता ही है कि ये आपको जो है अक्साई चीन के आसपास में देखने को मिलेगा। अगला है शिमला एग्रीमेंट 1972, शिमला समझौता 1972 के बारे में बताएं। काला पानी रीजन डिस्प्यूट, यानी कि काला पानी क्षेत्र विवाद के बारे में लिखिए। अगला है इंडो यूएसए डिफेंस कॉर्पोरेशन, भारत और अमेरिका के बीच में कौन कौन से रक्षा सहयोग, आपको बहुत सारे रक्षा सहयोग जो है भारत और अमेरिका के बीच में देखने को मिलेगा। बहुत सारा जो है मिलिट्री डील वगैरह इंडिया में फिर अमेरिका में भी होता है। अगला सवाल है इंडियाज रोल इन सिविल वॉर ऑफ श्रीलंका गृह युद्ध में भारत की क्या भूमिका थी। भारत ने यहाँ पे अपना पीस कीपिंग फोर्स भी जो है भेजा था, अपने यहाँ की पावर भी भेजी थी। कारगिल वॉर के बारे में बताना है। अब आ गए हम लोग सेक्शन सी में, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न यानी कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। 500 वर्ड में आंसर लिखना है आपको और 2 सवालों का जवाब दिखना है। पहला सवाल, राइट डिटर्मिनेंट ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी, भारतीय विदेश नीति के निर्धारकों को लिखें। अगला है एक्सप्लेन द इश्यूज ऑफ द फिशरमैन विद श्रीलंका, श्रीलंका के मछुआरों के मुद्दे को स्पष्ट करें। अगला है व्हाट आर द मेजर डिस्प्यूट विद चाइना, चाइना के साथ मुख्य विवाद हमारा क्या है। हमारा कोई भी प्रॉब्लम चाइना के साथ नहीं है, सिर्फ वो अक्साई चीन को लेकर के जो है वो वाला पार्ट को लेकर के वो अपना हक जमाता है और अरुणाचल प्रदेश को वो अपना कहता है। अगला है डिस्कस द रिसेंट इंडो रसिया रिलेशन, भारत और रूस के आधुनिक संबंधों की चर्चा करें। तो ये आपको लिखना था। तो ये सवाल थे सेमेस्टर 3 के पेपर नंबर 12 का। अगर आपको पिछले 5 वर्ष के पीडीएफ चाहिए सिद्धू कानू मुर्मू सेमेस्टर 3 के, वो 69 में, और अगर आपको सजेशन चाहिए तो 199 में ये प्रोवाइड कर दिया जाएगा। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। वीडियो को आपने यहाँ तक देखा, प्यार दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।